नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में बदले मौसम की खबर से। तपती गर्मी के बाद आखिरकार आंधी और तेज बारिश ने मौसम यहां का सुहाना कर दिया है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। 28 मई तक मौसम में लगातार बदलाव जारी रह सकता है। इसकी वजह से बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। असम के गुवाहाटी के खारगोली इलाके में पानी सप्लाई करने वाली लाइन फट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और करीब 30 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि पानी की धार ने कई घरों और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागे। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पानी की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस साल मानसून सामान्य रहने के आसार हैं, लेकिन एल नीनो का असर दिख सकता है। सख्त असर दिखेगा, इसका कोई अंदेशा नहीं है। ये बात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई है। उपग्रह से आ रही इन तस्वीरों पर मौसम वैज्ञानिकों की नजर है। इस साल जुलाई अगस्त में एल नीनो की मौजूदगी रह सकती है। अमूमन एल नीनो की वजह से समुद्र की सतह बेहद गर्म हो जाती है और मॉनसून की दिशा और दशा पर इसका खासा असर पड़ता है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग को उम्मीद है कि इस साल एल नीनो उतना सख्त नहीं होगा। वैसे भी भारतीय मॉनसून कई वजहों से प्रभावित होता है, एल नीनो से उसका सीधा संबंध नहीं है। हमारे यहाँ पर 2-3 बहुत ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो हमारा मॉनसून को अफेक्ट करता है। उनमें से एल नीनो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, मगर इंडियन ओशन डाइपोल हमारे लिए फेवरेबल है। इन सभी फैक्टर को कंसिडर करके अभी बोला जा रहा है कि नॉर्मल मॉनसून होने का संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 बार जब मॉनसून सीजन के दौरान एल नीनो हुआ, 9 बार मॉनसून औसत से कमजोर रहा, जबकि 7 बार मॉनसून सामान्य रहा। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने कहा, वो इस साल सामान्य मॉनसून की उम्मीद कर रहे हैं। It is not necessarily all El Nino will impact the monsoon. As I mentioned, there are other influences like Atlantic Nino or Indian Ocean Dipole, or in winter Eurasian snow cover, and there are many other factors. It is contributing to the monsoon. So you are expecting, as you have forecasted, yes, a normal monsoon. Yes. Whatever we have mentioned that earlier, it is identical. It is expected. Yeah. प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में छपे एक नए शोध में दावा किया गया है कि एल नीनो की वजह से 1982-83 और 1997-98 में ग्लोबल इनकम में $4.1 ट्रिलियन और $5.7 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ था। शोध में दावा किया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर आर्थिक नुकसान $84 ट्रिलियन तक हो सकता है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अब शरद पवार भी केजरीवाल के साथ हैं। आज दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि इस पर विपक्षी दलों को एक साथ आने की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो वो देश भर का दौरा भी करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एनसीपी का समर्थन लेने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वागत के लिए एनसीपी के राज्य के बड़े नेता वाईबी चौहान सेंटर के नीचे आए। तकरीबन आधा घंटे की मुलाकात के बाद शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त पत्रकार परिषद की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अफसरों के तबादले तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उन्होंने जो लड़ाई जीती, उसे केंद्र ने 8 दिन में अध्यादेश लाकर पलट दिया। ये सबके लिए खतरनाक है और इस पर सबको एकजुट होना चाहिए। और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। इस अवसर पर साथ में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केजरीवाल को न सिर्फ अपने समर्थन का भरोसा दिया, बल्कि अपने 56 साल के राजनीतिक करियर का हवाला देते हुए जरूरत पड़ने पर देश भर में घूमकर विपक्ष को एकजुट करने का दावा भी किया।
मुझे फाइनल तस्वीर में आकर 56 साल हो गए। और इससे 64 साल का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहाँ कोई नेता हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत रिश्ते कई सालों से पैदा हुए। कई लोगों के साथ मैंने काम किया और इससे सवाल दिल्ली का या आपका नहीं, ये सवाल देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को राज चलाने का जो अधिकार लोगों ने दिया है, इस पर हमले हो रहे तो उससे बचाने का सवाल है। और इससे मेरे तरफ से हमारे पार्टी की तरफ से तो आपको साथ मिलेगी, मगर अन्य राज्यों में जहाँ जाकर उनको बातें बता सकते हैं, उनको सबके साथ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं कि ये भी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम लेंगे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर इसके पहले उद्धव ठाकरे के अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। सारी लड़ाई इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की है। कांग्रेस के साथ के बिना ये संभव नहीं होगा, मगर इस पर कांग्रेस ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जिस तरह साझा विपक्ष के ऐलान से अलग हैं, उससे भी एक संकेत मिलता है। किसी भी मुद्दे को नया ट्विस्ट कैसे देना है, ये शरद पवार से सीखने जैसा है। कहाँ तो देश भर में चर्चा है कि सेंट्रल वेस्टा के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार की, लेकिन शरद पवार ने तो उसकी जरूरत पर ही सवाल खड़ा करके एक नया मुद्दा दे दिया है। शरद पवार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत थी या नहीं, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां रावजी बाजार थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक विवादित पर्चा बंटने से बवाल मच गया। इसमें आरएसएस से जुड़े लोगों को और बजरंग दल से जुड़े लोगों को काफिर बताया गया है। कई आरोप लगाए गए हैं। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बहन तू अपना शिकार न बनना, तो भगवा लव ट्रैप में न फंसना। तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती है। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में कथित तौर पर कुछ ऐसे पर्चे बांटे गए। इस पर्चे को लेकर एक महिला ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। कहा आरएसएस और बजरंग दल को बदनाम करने के लिए पर्चे बांटे गए हैं। ये थाना रावजी बाजार में एक आवेदिका ने कल एक रिपोर्ट लिखाई है, जिसके अनुसार जो है वो कुछ 2-3 दिन पहले जो है रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कलालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। मामले में सरकार का रुख सख्त है। उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि नहीं पर्चे फेंके। सूत्रों के मुताबिक इलाके की एक मस्जिद के बाहर कथित तौर पर ये पर्चे बांटे गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। किसी भी पर्चे के नीचे उसे छापने वाले प्रकाशक का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन इस पर्चे को किसने छापा है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की कोलकाता से ये रिपोर्ट देखिए। भारत के मेट्रो रेल के इतिहास में कोलकाता का एक बहुत अहम जगह है। इस शहर में इस देश का पहला मेट्रो रेल चली थी और अब इस देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो फैसिलिटी इसी शहर में बनने जा रहा है। 500 मीटर लंबाई का टनल जमीन से 32 मीटर्स नीचे बनाया गया है और नए भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये टनल भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके प्रति एक सम्मान है।
कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हावड़ा मैदान स्टेशन से शुरू होता है। हावड़ा मैदान से होकर, हावड़ा स्टेशन होकर ये लाइन आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है शहर का, सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, वहां तक जाती है। और साथ साथ जो मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स है, रेलवे हब्स है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है शहर का, हावड़ा का और कोलकाता का, इन सारे जगहों को ये मेट्रो कनेक्ट करेगा। और कोलकाता वासी के लिए ये एक बहुत ही सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। जमीन से करीब करीब 32 मीटर नीचे ये मेट्रो टनल कोलकाता के हुगली नदी के नीचे से जाती है, कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट करती है मेट्रो रेल द्वारा। और आम पब्लिक के लिए ये अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का जल्द ही खुलने वाला है। 1 मिनट के अंदर मेट्रो की रेलगाड़ी नदी पार होगी पानी के नीचे बनाए हुए सुरंग से। यात्रियों की सुविधा होगी क्योंकि उनको ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोलकाता के मेट्रो रेल के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय होगी। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात इनोवेटिव आइडियाज़ की जो हमारी आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। घर, परिवार, समाज, संसार से जुड़ी 19 प्रोडक्ट की प्रदर्शनी कल तक दिल्ली में लगी हुई है जो खासतौर से लोगों को आकर्षित कर रही है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। एक बल्ब जो महज रोशनी नहीं देता, साफ हवा भी देता है, क्योंकि यह है पिघलता बल्ब। एक बोट जो बोटिंग का लुत्फ भी दे और पानी का कचरा भी साफ करे। अब तक आपने बच्चों का इंक्यूबेटर तो देखा होगा, लेकिन यहां पक्षियों का इंक्यूबेटर भी है। एक से एक अनोखे और नायाब इजाद। सारे क्रिएटिव आइडियाज छोटे से जगह में रह के खत्म हो जाते हैं, और समझो हम इंडस्ट्री को दिखा सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे हैं जिनका टैलेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज है, इनको हम आगे ले जा सकते हैं। हिमालयन रॉक सॉल्ट से बना ये प्रोडक्ट लग्जरी लाइट है, जिसको अलग अलग तरह के स्टैंड में सजावटी लाइट के तौर पर लगाया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही पिघलता है जैसे हिमालय की बर्फ पिघल रही हो, और पिघलकर हवा को शुद्ध करता है। 8 किलो का ये रॉक सॉल्ट लगातार 12 घंटे जलाए रखने पर 1000 घंटे चल सकता है। तो क्या ये लग्जरी सेगमेंट का लाइटिंग है, एयर प्यूरिफाई भी करता है ये, और ये हमें सबको एहसास दिलाएगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम्स हो रही है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही है, और हमारा एंटार्क्टिका और एवरेस्ट मेल्ट हो रहा है। इसके जरिए सिर्फ बोटिंग ही नहीं, बल्कि पानी पर तैर रहे कचरे का भी सफाया होगा। प्रोडक्ट है प्योर वाटर्स। इसका पहिया पानी पर घूमता जाएगा और तालाब, नदी में बह रहा कचरा इसमें समाते जाएंगे। ये 50 kgs तक कचरा होल्ड कर सकता है एक बार में, एक साइकिल में। उसके बाद आपको डॉकिंग स्टेशन पे जाके इसको डंप करना पड़ेगा एक जगह पे। देन जो दूसरे यूजर्स है, देन दे कैन यूज। और क्या क्या इसमें आ सकता है? इसमें आ सकता है आपका एल्गी, जो आप एल्गीज देखते हैं, वीट प्लांट्स देखते हैं, और इसमें जो फ्लोटिंग गार्बेज होता है वो सब जिसके अंदर आ सकता है। चिड़िया के बच्चों के लिए नेस्टो केयर। घोंसले से बेबी बर्ड गिर जाए तो ये डिवाइस उनकी देखभाल ठीक वैसे ही करेगा जैसे उनकी मां घोंसले में करती थी। सोच नागपुर के एक सेंटर से आई, जहां रोजाना एक ही सेंटर पर 5 से 6 चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे लाए जा रहे थे। तो ये नेस्टो केयर एक इंक्यूबेशन सिस्टम ही है, जिसमें जो भी अनाथ बेबी बर्ड्स हैं उनके लिए ये एक इंक्यूबेटर है जो उनका केयर कर सके। सिक के लिए भी, और जब भी एक सिक बर्ड भी आ जाए तो उनका भी इलाज हम इसमें कर सकते हैं। टेराकोटा और लकड़ी का नायाब बंधन। इसमें लकड़ियों के उन छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल है
जो बेकार हो जाते हैं। पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली और पार्क में लगी इस बेंच के नीचे के पॉट से ऊपर पौधे निकल आए, इसको लेकर भी इंतजाम। गर्मी में बहुत हॉट नहीं होता है और ये कोल्ड सीजन्स में बहुत कोल्ड भी नहीं होता है कि आप देखते हैं कि वो स्टील फर्नीचर्स जो है पार्क में लगे होते हैं। हाँ जी, अभी समर्स में बहुत हॉट हो जाता है वो, और विंटर्स में बहुत ठंडा हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते। एक्वा बायो हार्वेस्ट प्रोडक्ट मछली पालकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तालाब में वो मछली के लिए भोजन के लिए एल्गी डालेंगे और उससे इस प्रोडक्ट की मदद से बायो ऑयल निकलेगा, यानी आमदनी का एक नया जरिया। 3 तरह की पार्टीशंस होता है, तो एक पार्टीशन में एयर भर जाता है और फिर दूसरे पार्टीशन में एल्गी भर जाता है, तो इसका कुछ कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, तो इसकी वजह से इसका एक बायो रिएक्शन होंगे और फिर 2-3 दिनों के बाद तेल उसमें से स्लोली। और ये बना किस चीज का है? ये मटेरियल LDP, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल है। नई सोच, नई खोज, कुछ अलग करने की चाहत, कुछ कर गुजरने की चाहत। बेशक ये प्रोजेक्ट और ये प्रोडक्ट इनके कोर्स का हिस्सा है, पर इनके करियर के लिए भी उतना ही अहम। यहाँ कल के भारत की तस्वीर आप आज देख सकते हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की है। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। असम की रूपाली बरुआ के साथ आशीष विद्यार्थी ने शादी की है। दोनों ने 25 मई को अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में कोलकाता में कोर्ट मैरिज की, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। रूपाली फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं और कोलकाता में उनका एक फैशन स्टोर भी है। और अब एक दिलचस्प खबर नीदरलैंड से, जहां 40 साल के एक शख्स को हादसे के बाद लकवा मार गया था। 12 सालों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन अचानक से वो चलने लगे। पता चला कि साइंटिस्ट ने उनके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फिट की है, जिससे वो अपने दिमाग को नियंत्रित कर पा रहे हैं। Within 5 to 10 minutes. साइंटिस्ट की एक टीम ने इस कम्युनिकेशन को बहाल करने के लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच एक वायरलेस डिजिटल ब्रिज विकसित करने पर काम किया। उपकरण मस्तिष्क द्वारा पैदा हुए संकेतों को डिकोड करता है, फिर ब्रेन से आए संकेतों को रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा जाता है। इससे मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं और पैर फिर से संकेत प्राप्त कर मूवमेंट करने लगता है। हर कोई इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बता रहा। Spinal cord stimulation. But this is pretty short in a few sessions. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।